एंड अब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने 15 साल के टीएमसी राज का पूरा बुनियाद हिला दिया। ब्रिटिश इंडिया में वेस्ट बंगाल 1/3 ऑफ द इकोनॉमी दैट इज 30% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। एंड सिंगूर का डर अभी भी कॉर्पोरेट्स के दिलों में ताजा है। बड़ी डील सिर्फ 15 डेजों में पक्की हो गई एंड यही गुजरात का मेन पावर है। यूपी 2017 एंड बंगाली 2026 का सिचुएशन बिल्कुल सेम है। सिंडिकेट राज, काटमानी कल्चर एंड पॉलिटिकल वायलेंस। क्या गुजरात और यूपी का मॉडल का कॉम्बिनेशन बंगाल को बदल सकता है? वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट था जिसके पास सब कुछ था, एक फर्टाइल जमीन, एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट, पढ़े लिखे लोग एंड अ वेरी रिच हिस्ट्री। लेकिन आज जीडीपी पर कैपिटा इनकम में इंडिया का 21st रैंक होल्डर है वेस्ट बंगाल। If you like such informative content, subscribe to Sapiens Weeks. ब्रिटिश इंडिया में वेस्ट बंगाल 1/3 ऑफ द इकोनॉमी दैट इज 30% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था। 1960s में वो घटकर 10% हो गया, लेकिन आज ये सिर्फ 5.6% हो चुका है। लेकिन गलती किसकी थी? कम्युनिस्ट ने 34 ईयर्स से सोच बनाई, कंपनीज मतलब नॉर्मल पब्लिक का दुश्मन। और 2008 का सिंगूर मूवमेंट एक न्यूज नहीं था, वो एक कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक वार्निंग थी, बंगाल मत आओ। और पिछले 15 साल में टीएमसी ने ये एंटी इंडस्ट्री इमेज और पक्की बनाई। लेकिन मई 2026 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट एंड अब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने 15 साल के टीएमसी राज का पूरा बुनियाद हिला दिया। पीने अकेले ही 207 सीट्स लाई और मेजॉरिटी के लिए सिर्फ 149 सीट्स लगता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को जो सियासत में मिली वो कोई अच्छी चीज नहीं है। बंगाल पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। स्टेट बजट का लगभग आधा हिस्सा ये कर्ज चुकाने और कुछ वेलफेयर स्कीम्स पर ही जाता है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैक्ट्रीज के लिए पैसा कहां से आएगा? एंड इस मुश्किल का हल करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने 2 ऐसी प्लेबुक्स उठाई जो पहले ही 2 स्टेट्स बदल चुकी है, द गुजरात मॉडल और द यूपी मॉडल। 2008 में जब रतन टाटा सिंगूर से निकल रहे थे, तब गुजरात का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को कॉल लगाया और कहा जमीन रेडी है, गुजरात आओ। एंड ये इतनी बड़ी डील सिर्फ 15 डेजों में पक्की हो गई एंड यही गुजरात का मेन पावर है। स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड सर्टेनिटी। गुजरात में बिजनेस रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 2 डेज लगता है और बाकी के स्टेट्स में 15 डेज से ज्यादा लगता है। एंड वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। लेकिन बंगाल में ये मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। पर क्यों? बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स की वजह से कंटिन्यूअस जमीन मिलना एक नाइटमेयर के समान है एंड सिंगूर का डर अभी भी कॉर्पोरेट्स के दिलों में ताजा है। जमीन देने या ट्रस्ट डेवलप करने से पहले बंगाल को और एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर। और यही काम आता है दूसरा मॉडल, द योगी आदित्यनाथ मॉडल। 2017 से पहले यूपी का इमेज थी गुंडाराज एंड बीमारू स्टेट की। आदित्यनाथ आते ही कोई बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं दी, उन्होंने आते ही सीधा एक्शंस लिया, माफियास को एनकाउंटर्स किया, बुलडोजर्स चले एंड ये प्रूफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कोई भी नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर बदला तभी इन्वेस्टर्स का इमेज भी बदला एंड परसेप्शंस भी। यूपी को पिछले कुछ सालों में 4 गुना ज्यादा एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स मिले। यूपी 2017 एंड बंगाली 2026 का सिचुएशन बिल्कुल सेम है। सिंडिकेट राज, काटमानी कल्चर एंड पॉलिटिकल वायलेंस। एंड इसीलिए शुभेंदु अधिकारी आते ही योगी प्लेबुक को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, पुलिस को फ्री हैंड दिया, सेंट्रल स्कीम्स को लागू करना एंड इलीगल एक्टिविटीज पर सख्त क्रैकडाउन। क्योंकि जब तक स्टेट सेफ नहीं होगा तब तक कोई भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगाएंगे। शुभेंदु अधिकारी के पास दोनों प्लेबुक्स का बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है एंड इसी एग्जाम्पल को उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बंगाल में एक यूनिक मॉडल बनाकर। फेज 1 विल बी द योगी मॉडल। पहले 1-2 साल में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करो, सिंडिकेट और करप्शन नेटवर्क्स को तोड़ो ताकि इन्वेस्टर्स को सेफ फील हो। फेज 2 विल बी द गुजरात मॉडल। बिजनेस रजिस्ट्रेशन फास्ट करो और वॉलेंटरी लैंड पुलिंग पॉलिसी लाओ ताकि सिंगूर जैसा दूसरा कोई इंसिडेंट ना हो। एंड द फाइनल फेज विल बी द बंगाल्स ओन मॉडल। बंगाल के पास कुछ ऐसा है जो किसी भी स्टेट के पास नहीं है, द ईस्टर्न गेटवे। बंगाल को साउथ ईस्ट एशिया का एक लॉजिस्टिक्स हब बनाना पड़ेगा।
आईटी और इंजीनियरिंग टैलेंट को जो आज हैदराबाद एंड बेंगलोर माइग्रेट कर चुका है, उन्हें वापस लाने के लिए हमें और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सिंबॉलिक स्टेप, टाटा को वापस बुलाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, सिग्नल होगा टू द होल वर्ल्ड दैट बंगाल बदल चुका है। बंगाल का वो बच्चा जो अपनी माँ बाप से दूर और बंगाली कल्चर से दूर वो बेंगलोर एंड हैदराबाद में नौकरी कर रहा है, वो तभी अपने स्टेट पर वापस आएगा जब यहाँ पर रियल जॉब्स होगी, फेक वादे नहीं। शुरू हो चुका है, स्कोर बोर्ड्स खाली है। इतना है कि ये कॉम्बिनेशन क्या बदल पाएगा बंगाल के नसीब को। फॉलो सेपियंस स्पीक्स फॉर मोर ट्रूथ्स देन नेवर थॉट।